कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट 85 किए। एग्जाम का लेवल मतलब कैसा लगा? लेवल मॉडरेट था लगभग। जीके के बारे में बताइए। इजी जी था वैसे, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। ठीक है, जी के कुछ क्वेश्चन याद है क्या पूछा गया था करंट अफेयर में? हाँ जी के करंट अफेयर ऐसा कुछ याद तो नहीं है। योजना से कोई क्वेश्चन था? योजना खेल से से, नहीं था। खेल से, हाँ स्पोर्ट्स से भी नहीं था शायद। डांस से क्वेश्चन था? हाँ डांस से भी नहीं था। सम्मेलन से, बुक से कोई क्वेश्चन था? बुक से भी नहीं था। तो कहाँ से आई है करंट अफेयर? कोई करंट टॉपिक बता दीजिए किस टॉपिक से कोई आया करंट अफेयर? हाँ हिस्ट्री से थे 2-3 क्वेश्चन सर लगभग। एग्जाम दे क्या है ये? अच्छा, जी के कुछ क्वेश्चन याद है क्या जीके में पूछा जा रहा है? जीके में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। जीके में पूछा गया था हमसे कि अभी जो रिसेंटली 2022 में सितंबर में कौन से राज्य ने जैसे वो किया है, ठीक है। अभी नए नए कम से कम करंट अफेयर के उसमें 4 से 5 सवाल थे। और कंप्यूटर में कम से कम एक्सेल से इसमें 2010 की एक्सेल से पूछे गए थे काफ़ी सारे सवाल। कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एक्सेल से 10 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन एक्सेल से पूछे गए हैं इसमें। और मैथ भी बिल्कुल नॉर्मल थी। और एडवांस का तो एक ही सवाल था और इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं था। और इंग्लिश भी जो ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा था इसमें। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, जैसे आपने सर जीके के बारे में बताया अभी एक क्वेश्चन, तो आपने जो 3 से 4 आपने बताया आया है करंट अफेयर से, ठीक हाँ है? जी। आइए, तो एक बताइए खेल से कोई क्वेश्चन आया था? जी हाँ, खेल से भी एक क्वेश्चन आया था जो कि अभी मैं थोड़ा रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी खेल से क्वेश्चन पूछे गए थे। और डांस से आया? डांस के क्वेश्चन नहीं आया मैम। और ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं से आया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो 4 साल करवा के 5वें साल उसको नहीं करवाया गया, 4 साल में उसको रोक दिया गया था। हिस्ट्री से? ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे मैम। हिस्ट्री से कुछ याद है? वंश के बारे में पूछा गया था, किसी वंश के बारे में। और मॉडर्न हिस्ट्री से आया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे। और प्राचीन इतिहास से इतने ज़्यादा कुछ नहीं आए थे। अच्छा, मैथ के कुछ टॉपिक बताइए किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे कि प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन आए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 क्वेश्चंस थे। और एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से मतलब क्वेश्चन आया था? जैसे कि किसी ने 2800 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, अगर उसको 15% और लाभ कमाना है उस पर, तो उसको कितने रुपए में बेचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। और जी। परसेंटेज का? परसेंटेज के मैम, परसेंटेज के आई थिंक 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, हाँ। परसेंटेज में उन्होंने कुछ पूछ रखा था, अभी मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। और नंबर सिस्टम और टॉपिक्स? नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया था। एडवांस में आपने बताया कि एक ही क्वेश्चन आया था। अच्छा, एडवांस में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है? ये साइन थीटा कोस थीटा पता नहीं, मैंने एडवांस कभी पढ़ा नहीं। ये साइन सुइन थीटा। तो रीजनिंग का कैसा लेवल है टॉपिक वाइज? रीजनिंग का लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉर्मल लेवल है। अगर बंदे ने तैयारी कर रखी है, प्रिपरेशन कर रखी है 2-3 मंथ्स की, तो वो अच्छे से निकाल सकता है। ज़्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, बस 2 से 3 मंथ की अगर उसने गौर तपस्या कर रखी है तो वो निकाल सकता है। बहुत तपस्या मतलब करनी है एग्जाम के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कंप्यूटर के लिए क्या पढ़ना चाहिए? कंप्यूटर को लेके ना सभी कंफ्यूज है। कंप्यूटर के लिए जो एक्सेल वगैरह है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसमें कौन सा फीचर आता है, कौन से फीचर्स को दिखाया गया है, कौन से हाइड किए गए हैं ऐसे। और एक्सेल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। और अपनी प्रिपरेशन ठीक से करें, अभी तो टाइम नहीं है। अपनी अगली भर्ती की तैयारी करो अब तो। फैंटास्टिक। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 87। आपने? मैंने तो 76 करे हैं, क्योंकि नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा थी इस बार। तो 0.5 की नेगेटिव है। तो तुक्के मतलब कितने लगाए होंगे? तुक्के हद 10। 10 के अप्रॉक्स तुक्के लगा दिया आपने? मेरे हिसाब से तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन सर एक्यूरेसी के साथ ही किया मतलब? मतलब पता था कि इसमें 0.5 की नेगेटिव है, तो तुक्के मार के करना ही क्या है। जी। तो 0.25 की होती तो 1-2 बार तुक्के लेते भी। 1-2 बार तो हुई 0.5 में तुक्के मारने का ऑप्शन ही नहीं बनता। ठीक है। दूसरा, तुक्के मारने सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना था। जी बिल्कुल। तो तीसरी मैम, पेपर थोड़ा मतलब जैसे कि हम टेक्स्ट बुक से लगाए थे, तो उसमें तो एग्ज़ाम ठीक ठाक था। अप्रोक्स 75-80 के आसपास नंबर आ रहे थे पेपर में। लेकिन जैसे कि इसमें अब एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया क्वेश्चनों को। एक्सेल से क्वेश्चन ज़्यादा? एक्सेल में भी जैसे कोई स्पेसिफिक एक्सेल कर दिया, जैसे एमएस वर्ड से कितने क्वेश्चन आए होंगे? वर्ड से तो कोई क्वेश्चन नहीं। एमएस वर्ड से 2 क्वेश्चन थे। 2 थे। वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं था। कौन MS सा वर्ड से। क्वेश्चन? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था याद है? याद करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक्सेल से क्या क्वेश्चन था याद है? मैं बताता हूँ, 2010 के जो भी एक्सेल है सारा उसी से पूछा हुआ था। जैसे कि ये हर एग्जाम में हो रहा है, कोई एग्जाम में 7 का पूछ रहे हैं, किसी में तो बच्चे प्रिपेयर तो करके आ रहे हैं। लेकिन जैसे किसी ने अब 10 का 7 का करना पढ़ लिया, हाँ 2010। करना नहीं चाहिए। अब तो 7 10 तो आ लिया मेरे ख्याल से। अब जो आ रहा है या तो फिर 365 करे, या फिर बंदा जो 19 वाला उसे करे, क्योंकि 7 10 तो उन्होंने पूछ लिया है। इससे मतलब जितना क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे, वो जैसे ईमेल से 2-3 क्वेश्चन बना के थे कि ईमेल का डोमेन क्या होता है।
तो वो क्वेश्चन थे कुछ, और मतलब कोई फुल फॉर्म तो किसी की भी नहीं है सच, कोई ऐसी फुल फॉर्म नहीं आई जो मतलब पूछनी चाहिए थी, जैसे इंटरनेट कि से क्वेश्चन देखा था? इंटरनेट से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं था। तो रीजनिंग और मैथ का लेवल कैसा है? मेरी मतलब पर्सनल लेवल पे मेरे को ठीक लगती है, मतलब मेरे लिए ठीक था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब उनके लिए नॉलेज चाहिए थी, डीप नॉलेज चाहिए थी। टॉपिक से क्वेश्चन जैसे कि मैं बताऊँ, ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छी आ रखी थी, दो एक ही क्वेश्चन था, लेकिन वो ऐसा था उसके लिए नॉलेज चाहिए थी। मतलब उनने क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन पूछ के रखा था कि एक की वैल्यू ये है, तो उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कितना क्या आ जाएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन बना रखा था। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह भी ठीक ठाक थे, लेकिन वो ये थोड़ा कैलकुलेशन वाले थे कि थोड़ा टाइम टेकिंग था, करने में थोड़ा टाइम क्वेश्चन रेशो में जा रहा था, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कट जाए। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ रहा था कि 8% से सिंपल ऐसा ही 3 ईयर का कितना बनेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का कितना बनेगा, ये अच्छा क्वेश्चन था एक जो मैं कहूँगा। और बाकी भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे कि बच्चे प्रिपेयर करके आए हैं, जैसे कि 12th लेवल का पेपर है तो उस हिसाब से ये पेपर था नहीं। जी। मतलब मेरे को पर्सनल लेवल पे मेरा सीजल भी निकला हुआ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा। सर 1 मिनट देना है मुझे कि जैसे कि सर ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया, अभी सर से कुछ और टॉपिक्स पे बात करूंगी मैं, तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ना व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पे PDF जो है प्रोवाइड हो जाएगा, तो सभी लोग जाके जल्दी से जल्दी वहाँ पे ज्वाइन होइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए या नहीं, कौन से, क्योंकि ताकि मैं ये चाहती हूँ मैं वो क्वेश्चन पूछूं जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें आपको डाउट है, मैं वही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो ठीक है, तो सब लोग मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। हाँ जी सर, जी के बारे में बताइए कुछ। मैम जी के तो हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड रहती है, कुछ मतलब श्योरिटी ही नहीं होती कि एग्जाम में कैसे आएगी। लेकिन जैसे कि अब बाकी का जैसे ओलिव बोर्ड के लगाएं आप जी के, तो उसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि रिसेंट का ही पूछते हैं वो भी एक्चुअली, और वैसे पूछते हैं कि जो मतलब हो करंट से रिलेटेड हो, जैसे कि और इसमें जैसे FT का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछ रखे थे, मीडिया वाली FT काफ़ी अच्छी पूछी हुई थी। जैसे कि INC के टाइम पे जो मतलब वहाँ के लोड थे वो कौन से, जिस टाइम पर INC बनी थी उस टाइम जो हमने किसकी परमिशन ली थी क्वेश्चन वो बनाने के लिए। तो मतलब क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, बट कहाँ करंट अफेयर का लेवल थोड़ा सा था कि हाँ जो रिलेटेड था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन 21 के थे, बाकी 22 के थे। क्या क्वेश्चन था? 21 का क्वेश्चन में मुझे अभी कोई स्कीम से रिलेटेड था, लेकिन मेरे टाइम पे याद नहीं है। कोई स्कीम में था, लेकिन वो वैसे पूछा हुआ था। एक करंट अफेयर का रिसेंट का, तो ये मे बी सितंबर या फिर जुलाई का था। एक सेंसस का क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, UT है स्टेट के अंदर से। तो उसमें अगर स्टेट होता तो खाली हम शायद UP लगाते हैं, वैसे दिल्ली लगा के आए हैं। क्योंकि इसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैम इंग्लिश तो जैसे कि अगर बंदा कोई प्रिपेयर करे तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन इंग्लिश में ये है कि जैसे कि अब इन 1 वर्ड काफ़ी ऐसे पूछे हुए थे जो मेरे हिसाब से, जो मुझे पर्सनल लेवल पर मुझे लगे कि नॉर्मल बच्चे को शायद ना आते हो, जिसने कर रखी है उसके लिए तो कहते कोई सब कुछ ईजी है, लेकिन जिसने ना कर रखा हो, जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए जैसे काफ़ी नॉर्मल पूछ लेते थोड़ा, लेकिन काफ़ी अजीब लगे मुझे मुझे मुश्किल लगे, बाकी हो सकता है कि आसान लगे हों किसी को। स्टूडेंट्स को लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए? लास्ट मैसेज यही है कि वैकेंसी कम है तो ट्राई करें कि एक तो नेगेटिव ना जाए बिल्कुल भी, क्योंकि जिस हिसाब से अगर 10 क्वेश्चन में तुम नेगेटिव कर देते हो तो वो तुम्हारे 15 नंबर ले जाएंगे, तो सिलेक्शन तुम्हारा वैसे भी नहीं होना। ट्राई करें कि एक्यूरेसी पे वर्क करें अपनी। हो सकता है तो अगर टाइम है तुम्हारे एग्जाम में तो थोड़ा एक्सेल को प्रिपेयर कर लें, वरना एक्सेल से जैसे क्वेश्चन पूछ लिए लास्ट 2-3 एग्जाम में एक्सेल से ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन ही लगाता, तो हो सकता है कि आगे वो इंटरनेट से कोई डीपली क्वेश्चन पूछ लें या फिर वर्ड से डीपली क्वेश्चन पूछ लें, ये हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेल पे फोकस करें, बाकी चीज़ों पे फोकस करें, क्या पता उनसे क्वेश्चन आगे अच्छे बन जाए। अभी तक तो जो बनना था वो बन लिया एक्सेल से, मेरे को लगता नहीं है कि इससे आगे कुछ क्वेश्चन और बन सकते हों। कोई जैसे कि स्पेसिफिक मैंने बताया आपको कि अगर जैसे अब 10 तक तो पूछ लिया उन लोगों ने, लास्ट टाइम वो 7 तक पूछ रहे थे, अब 65 पे चले जाएँ, 2019 पे चले जाएँ, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में फ़र्क हो सकता है। अदरवाइज़ वो कुछ और ही प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इंटरनेट कर लें, इंटरनेट काफ़ी अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं, उससे पूछ लें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे।